हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का कुछ 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर उपस्थित हैं। ये सारे प्रश्नों को आप लोग वीडियो को रोक करके अपने से सॉल्व करने की पूरा कोशिश करें, कैसे इसके आंसर आएंगे, और उसके बाद अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप सॉल्यूशन को समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये 10 क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन मैं अब दे रहा हूँ। देखिए ध्यान से सभी लोग। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। तो आपके सामने जैसे ही प्रश्न आते हैं तो आप सोचोगे सर cos 48 डिग्री, cos में या sin में मैं 48 और 42 का मान नहीं बताया हूँ, 30 के बाद 60, 45, 90 इस तरह से बताया हूँ। तो इसके मान तो आपको पता नहीं है, तो आप थोड़ा इस तरह से सोच के देखो कि क्या ये दोनों को जोड़ने पर 90 हो जाते हैं। अगर मान नहीं पता है तो इस प्रकार से सोचना है आपको कि जोड़ के देखते हैं, अगर 90 होते हैं 8 2 10 5 8 9, यस, जोड़ने पे 90 हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं है त्रिकोणमितीय कोण के पूरे कोण के कॉन्सेप्ट में बनने वाला है। उसमें मैं ये बताया था कि आप अगर ये दोनों को जोड़ने पे 90 हो रहे हैं तो आप ये दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे पूरा कोण में। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे cos 48 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस क्या कर दें कि 48 हो जाए, तो 90 माइनस 42 कर दो, क्योंकि 90 में 42 घटे तो आपको 48 ही रहेगा। मान में कोई असर नहीं पड़ रहा है, बस लिखने का स्टाइल चेंज कर दिया यहाँ पे। माइनस जब इसको मैं चेंज कर दिया तो इसको चेंज नहीं करना है, sin 42 डिग्री कोई एक ही को चेंज करना है। अब यहाँ देखो cos 90 माइनस थीटा, तो cos का पूरा कौन होता है sin, आपको मैं फॉर्मूला पढ़ाया हूँ। cos 90 माइनस थीटा पूरा कौन होते हैं, cos का पूरा होता है sin, और थीटा तो यहाँ पे थीटा। उसी तरह से cos 90 माइनस होगा sin, यहाँ पर हो गया 42 डिग्री, माइनस पीछे तो sin 42 है। अब खुद देख लो दोनों सेम चीज़ है, प्लस में और माइनस में, तो प्लस माइनस कटे तो आपको 0 हो जाएंगे। तो वो पहला का जो आंसर है वो आपको 0 आ गया। अब देखना प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 में क्या लिखा, cot थीटा बराबर 3/4, तो tan स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखो बहुत सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, कुछ ज़्यादा नहीं करना। cot थीटा का मान इतना है तो tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो cot थीटा इतना है तो आप डायरेक्ट निकालो tan थीटा। तो पता है tan cot का बिल्कुल उल्टा होता है, तो cot को उलट दो, उल्टो तो होगा 4/3, तो ये हो गया tan थीटा का मान। नाउ अब आपसे कह रहा है क्या, tan स्क्वायर थीटा बताओ। tan स्क्वायर थीटा का मतलब ये हुआ tan थीटा का स्क्वायर, और आपको tan थीटा अभी पता है 4/3, और इसका अगर स्क्वायर करोगे तो 4 4 16 और 3 3 9, यही इसका आंसर हो गया। cot अगर 3/4 है तो tan होगा 4/3, या आप ऐसे भी सोच सकते हो। cot अगर आपको दिया है 3/4 तो आपको cot क्या होता है, cot होता है आधार बटा लंब, और आपको निकालना है tan, तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो आपको लंब ऊपर है तो लंब कितना हो गया, लंब हो गया 4 बटा आधार नीचे, तो आधार कितना होगा 3। तो आप देख रहे हो क्या इसका बिल्कुल उल्टा हुआ है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो और सीधे जानते हो कि tan का उल्टा है cot या cot का उल्टा है tan, तो उलट दीजिए, आंसर हो जाएंगे। अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, उसके सॉल्यूशन क्या होंगे। देखिए 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा है। प्रश्न में लिखा है tan थीटा बराबर 5/12, तो sin थीटा और cos थीटा का मान पूछ रहा है। तो tan आप क्या जानते हो, tan होता है लंब बटा आधार, लंब हो गया 5, आधार हो गया 12। आपको जरूरत किसका, कर्ण का, लंब आधार कर्ण। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, कर्ण निकालने के लिए रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यहाँ पे कर्ण के लिए दोनों जुड़ते हैं, तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर, लंब हो गया 5 प्लस आधार हो गया 12। तो आप इसको अगर जोड़ोगे तो 5 5 25 और 12 12 144 होता है, और हो जाएगा जुट करके 169, और 169 का वर्गमूल आ जाएगा 13, यानी कहने का अर्थ हुआ कर्ण का मान हो गया 13। अब यहाँ देखो, अब प्रश्न में पूछ क्या रहा है, देखो ध्यान से। नाउ अब हम निकालेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा। तो sin होता है क्या, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है, लंब हो गया 5 बटा कर्ण, कर्ण कितना आ गया 13, प्लस cos थीटा, cos होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 12 बटा कर्ण कितना है, कर्ण है आपको 13। आप लघुत्तम लोग यहाँ पे तो 13 का 13 ही होगा, 5 प्लस 12
जुड़कर आ जाएंगे 17/13, ये आपको आंसर हो गया। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, उसके सॉल्यूशन क्या होंगे। 4 में देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इस प्रकार का प्रश्न रहते हैं एग्जाम में। लिखा है cos 48 डिग्री इंटू cos 23 डिग्री सब गुना में है इंटू cosec 42 डिग्री इंटू cosec 67 डिग्री, cosec 67 डिग्री। और पता है इसको क्या करना, सिद्ध करना है। तो हम चल दिए LHS से, ये मेरा LHS हो गया और इसको 1 के बराबर लाना है। तो अब यहाँ पे देखो कैसे करेंगे हम लोग। अब आपके मन में भी ऐसा प्रश्न उठ रहा होगा, सर 48, 23 और 42 और 67 का मान तो नहीं बताया आपने, 30, 45, 60, 90 इस तरह से बताया। तो जब आपको उसका मान पता नहीं है तो आपको ये याद रखना कि पूरा कोण के फॉर्मूला से बनने वाला है। तो अब इसमें देखो यहाँ पे तो बहुत सारे एंगल दिख रहे हैं, तो यहाँ ये देखना कि किनको जोड़ने पे 90 हो जा रहे हैं। तो आप देखो 48 और 42 को जोड़ो तो 90 हो जाएगा, 48 और 42 जोड़ो तो 90 हो जाएगा, 8 10 5 4 9, और 23 को 67 से जोड़ो तो 90 हो जाएगा। कहीं भी रह सकता है, आपको देखना कि कहाँ किसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 90 बन जा रहा है। यानी कहने का मतलब ए और ए 90 और ए 90 हो रहा है। तो अगर आपका ए और ए 90 हो रहा है तो ये दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है। देखो हम क्या कर रहे हैं, अब इसको मैं चेंज कर रहा हूँ cos 48 को लिखेंगे 90 माइनस 42, ठीक। यहाँ देखना इसको मैं चेंज कर दिया, तो इसको जब मैं चेंज किया इसको चेंज नहीं करूंगा, इसको हम ऐसे ही छोड़ दूंगा, cosec 42 डिग्री ही छोड़ दूंगा, क्योंकि ये दोनों एंगल जोड़ने पे 90 हो रहा है ना। तो अगर इसको मैं चेंज कर रहा हूँ या दूसरे ढंग से लिख रहा हूँ, 90 माइनस करके लिख रहा हूँ, इसको नहीं कुछ करना है। अब इसकी बारी, इसको अब चेंज कर रहा हूँ, तो cos 23 को लिखेंगे 90 माइनस 90 में कितना घटाओगे 23 रहेगा, तो 67 घटाने पे आ जाएगा 90 माइनस 67। अब इसको मैं चेंज करके लिख दिया इस तरह से, तो इसके साथ ए है तो इसको नहीं चेंज करें, इसको ऐसे ही लिख देंगे जो है आपको। तो अब यहाँ देखना cos 90 माइनस थीटा, cos का पूरा कोण होता है साइन, तो साइन हो गया 42 डिग्री, cos 90 माइनस होता है साइन हो गया 67 डिग्री, और यहाँ इधर क्या है cosec 42 डिग्री और cosec 67 डिग्री। अब क्या करेंगे देखेंगे यहाँ पे, साइन 42 डिग्री इंटू एक cosec 42 को एक साथ कर देते हैं, cosec 42 डिग्री, इसको इसके साथ कर दिया। फिर यहाँ पे है साइन 67 डिग्री इंटू हो गया cosec 67 डिग्री। अब इसके देखिए क्या होंगे, आपको एक मैं फॉर्मूला बताया था याद होगा, साइन थीटा गुना cosec थीटा 1 होते हैं। यहाँ ये चीज ध्यान रखना, साइन गुना cosec और थीटा ही है, ये सेम है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे थीटा और यहाँ पे एक से तो 1 होगा, नहीं, आपको थीटा ही होना चाहिए। अगर यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल सेम है तो साइन cosec का जो गुना आपको हमेशा 1 होगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, आपको लग रहा है क्या साइन 42 डिग्री है और इंटू cosec ही और 42 ही है। तो जिस तरह से यहाँ पे थीटा थे सेम दोनों के और 1 होते, वही यहाँ पे भी चल रहा है। तो साइन गुना cosec का एंगल सेम है, बस 42 तो 42। तो ये पूरा का जो मान है, इस फॉर्मूला से आपको 1 हो जाएगा। ये पूरा का आपको हो गया 1 और यहाँ पे गुना है यहाँ पे। फिर यहाँ भी देखिए गौर से, साइन 67 गुना cos 67 है, दोनों का एंगल सेम है। जैसे यहाँ थीटा रहते तो 1 होता, और फिर 67 है तो ये दोनों का जो गुना है ना, साइन 67 cosec 67 है, ये पूरा का मान हो गया 1, और 1 को 1 से करेंगे 1, आपको आ गया RHS। जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया आसानी से। तो क्लियर है। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं कैसे हल होंगे। हम आते हैं सीधे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा है। प्रश्न में लिखा है 15 cot A बराबर 8 दिया है और साइन ए और सेक ए का मान पूछ रहा है। तो आप ऐसे कर सकते हो ना, cot A बराबर 8/15, और cot क्या होता है, cot होता है आधार बटा लंब। आपको क्या घट रहा है, कर्ण घट रहा है, कर्ण नहीं मालूम है। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण बड़ी भुजा है तो रूट में दोनों का स्क्वायर होकर जुड़ते हैं। लंब आपको यह 15
15 का स्क्वायर और आधार हो गया 8 का स्क्वायर। इसको अगर हल करो तो 15 15 है हो गया 225 और 8 6 64 हो गया। जोड़ने पे आएगा 2 8 9 289 आएगा। इसका वर्गमूल आपको 17 आ जाएंगे। यानी कहने का मतलब कर्ण आपको हो गया 17। तो आपसे प्रश्न पूछता है क्या कि साइन ए और सेक ए का मान पूछ रहा है। नाउ अब आपको साइन ए प्लस सेक ए का मान पूछा जा रहा है तो क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है आपको बताया गया, साइन होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका है 15, ध्यान से देखेंगे, बटा कर्ण। कर्ण आपको 17 आया है प्लस सेक। सेक क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा। कॉस होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि सेक होगा कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार तो कर्ण हो गया 17 ऊपर और बटा आधार, आधार हो गया कितना 8 नीचे। अब 17 और 8 का अगर एलसीएम लोगे यहाँ पे तो 17 8 कितना होगा, 8 7 56 हो गया, 5 8 5 13 136 होगा। 17 8 है तो 15 8 20 हो गया और 17 17 होगा 2 8 9। जोड़ो तो आपको आएगा 9 हो गया, 8 2 10 हो गया, 3 1 4 हो गया। इस तरह से इतना इसके आंसर आ जाएंगे। अब प्रसंग 16 का प्रसंग 6 का सॉल्यूशन देखेंगे। छठा क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर देखिए। 6 में लिखा है साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो देखो इसका, अब यहाँ देखो साइन 60 है तो साइन 60 का मान पता है मुझे, इसका मान होता है √3/2। कॉस 30 का भी मान होता है वही √3/2 ही होता है। कॉस 60 का मान होता है 1/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। अब कुछ नहीं करना है, इसको हल कर दो। यहाँ पे √3 खा लेते हैं, 2 दूनी 4 हो गया और 1 1 2 दूनी 4 होगा। 4 4 है तो लघुत्तम हो गया 4 यहाँ पे, तो 3 - 1 करो तो आपको घट के आ गया 2/4। एक कट जाएंगे यहाँ से तो इसका आंसर आ गया 1/2। अब देखेंगे प्रश्न 7, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 7 कैसे सॉल्व होंगे देखिए ध्यान से। यहाँ पे साइन थीटा बराबर दिया गया है √3 कॉस थीटा का और इस तरह से मान पूछे जा रहे हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा। तो आप इसको देखिए क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे साइन थीटा बराबर √3, ये जो गुना में कॉस थीटा ना, गुना में कॉस थीटा को हम नीचे इधर ला सकते हैं, ये तिरछे इधर आएगा कॉस थीटा, एक गुना वाला कॉस थीटा नीचे आएगा, आपको इधर आएगा, इधर से इधर आता ना तो इधर से भी इधर आ सकता है। तो यहाँ साइन बटा कॉस हो गया। कॉस लाए के इसको लाए इसलिए कि साइन तो ठीक है, कॉस नीचे आया तो साइन बाई कॉस बन जाएगा tan। साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan थीटा होता है और बराबर हो जाएगा √3 का। अब tan थीटा बराबर √3 हो गया तो सोचेंगे हम कि tan में किसका मान √3 होता है। तो आप पढ़े होंगे क्या कि सर हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है, तो यहाँ से आपको थीटा निकल जाएगा। tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है तो इसे अगर कंपेयर करोगे तो थीटा के बदले 60 मिल जाएगा। और जब थीटा का मान 60 आ गया तो आपसे प्रश्न में जो पूछ रहा है नाउ पूछ रहा है क्या कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होंगे। तो अब आराम से कर सकते हैं। साइन थीटा तो पता चल गया 60 डिग्री है प्लस कॉस थीटा 60 डिग्री है। साइन 60 का मान √3/2 होगा और कॉस 60 का मान 1/2 होंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे 2 लघुत्तम ले लो तो √3 + 1 और इतना ही पे छोड़ देना। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था और इसके आंसर किस तरह से लाए गए हैं आप लोग ध्यान से देखें यहाँ पे। और प्रश्न 8 की तरफ आपको हम बताते हैं 8 का क्या हुआ सॉल्यूशन। देखिए ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाला। जब भी सिद्ध करने वाला कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें आप देखें कि एक बराबर की इधर कोई फैक्टर रहेगा और उधर कोई फैक्टर रहेंगे, मतलब LHS और RHS। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले LHS से चलेंगे। और LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बराबर के लेफ्ट साइड इधर होता है और राइट साइड इधर होता है। लेफ्ट हैंड इधर है ना, बायां हाथ दायां हाथ। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है उसको लाएंगे। तो बराबर की इधर साइड में पूरा है तो उसको लाओ टांग के, क्या है 1/sec थीटा माइनस है tan थीटा, यही है आपको 1/ पूरा इस तरह से लिखा। और इसको हल करते हुए यहाँ तक पहुँचना है। देखो कैसे हल करोगे आप इसको। 1/, यहाँ सेक और tan है तो इस इनके फॉर्मूले होते हैं। देखो सेक थीटा को आप लिख सकते हो
सेक थीटा का फॉर्मूला आपको कॉपी में बताया ही है, सेक होता है 1 cos थीटा, तो मैं इस सेक को कह सकता हूँ 1 cos थीटा माइनस tan थीटा का ये फॉर्मूला होता है, tan का होता है sin थीटा बटा cos थीटा, तो tan बदल गया आपको sin थीटा बटा cos थीटा में। सारा का फॉर्मूला इसलिए और मैं फॉर्मूला इसको कर रहा हूँ 1 अब यहाँ पे देखना है कि ये जो अंश बटा और भिन्न का घटाव है, तो cos थीटा का लघुत्तम हो जाएगा cos थीटा, तो आपको यहाँ से होगा 1 माइनस साइन थीटा। तो अब इसको देखो क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा, ये जो cos थीटा नीचे में वो आपको गुना वाला ऊपर चला जाएगा, वो चला जाएगा cos थीटा उस तरफ। आपको लाना है क्या, सेक प्लस tan लाना है ना, cos थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा हो गया। ये तो हर पर में करण करेंगे तो उससे भी हो जाएगा सेक प्लस tan सेक प्लस tan। दो इसको इतना करने से कोई फायदा नहीं है और लंबा भरा, हालांकि इससे भी आंसर आ जाएंगे। इसको और अगर जल्दी से करना तो आप ऐसे कर सकते हो, देखिए ध्यान से 1 सेक थीटा माइनस tan थीटा है, इसको हर पर में करण कर लेंगे, तो यहाँ है क्या सेक माइनस tan है, तो हो जाएगा आपको सेक थीटा प्लस tan थीटा बटा सेक थीटा प्लस tan थीटा। इसका तरीका होता है कि अगर यहाँ माइनस है तो आपको प्लस करके ऊपर नीचे गुना कर देना है, और प्लस रहा तो माइनस कर देंगे। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, ये पूरा को आप 1 से गुना करोगे तो सेक थीटा प्लस tan थीटा हो गया, और अगर इसको इससे गुना करोगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला पे है, तो आप पढ़े होंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के रूप में सेक है तो सेक स्क्वायर थीटा, माइनस बी के रूप में tan है तो tan स्क्वायर थीटा। और पता है यहाँ देखो क्या कर सकते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है वर्ग संबंध में, इसका मान होता है 1, तो पूरा का मान हो गया 1, और इसके बटा 1 का मतलब वही हो गया कि सेक थीटा प्लस tan थीटा आ गया। ये जल्दी हो गया, हालांकि साइन कॉस भी करने से भी आ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 9, ये तो हो गया। 9 को देखिए, प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, लिखा है cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर पाई 4 प्लस tan की पावर 4 और पाई 4 ऐसे है। इसका मान पूछ रहा है, देखो हल्का क्वेश्चन है। साइन cos स्क्वायर, तो आपको ये देखना है कि cos 0 का क्या मान होता है, cos 0 का मान होता है 1, cos 0 का मान होता है 1, और स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर कर दीजिए। ये देखिए पाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, मतलब है tan 45, और tan 45 का जो मान होता है वो होता है 1। ये tan जो पाई 4 इसका पूरा का मान हो गया 1, और स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ देखिए फिर वहाँ भी वही हाल है, साइन पाई 4 है तो खुद देख लो, साइन 45 का मान होता है 1/√2, और यहाँ पावर 4 है तो समुच्चय के पावर 4 कर देंगे। इस तरह से 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन अगर इसको मान निकालो तो 1 के पावर 4, 1 को 4 बार गुना करोगे, 1 को 4 बार करो तो 1 ही रहेगा, लेकिन √2 को 4 बार कर दो गुना तो देखो क्या आएंगे यहाँ पे, ये तो √2 ये तो 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, तो इसका आपको मान है 1/4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 बन जाएगा। यहाँ पे आप देख लो 1 1 2 हो गया प्लस 1/4 हो गया, यहाँ पे 1 छुपा लो तो मिलो 4, 1 चौका 4, 2 चौका 8, 4 का 4, 1 का 1, ये आपको 9/4 आंसर हो जाएंगे। और लास्ट प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में रहते हैं, देखिए ध्यान से। 10 में लिखा है tan 2a बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री का, cot a माइनस 18 डिग्री का, और a का मान पूछ रहा है कि a का मान क्या होगा, वाट। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे इस तरफ tan है, इस तरफ cot है, तो या तो
इस tan को cot में कन्वर्ट कर दो या इस cot को tan में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि होता है क्या ना, अगर मान लो कि आपको अगर tan a बराबर यहाँ पर अगर लिखा है tan ही अगर 36 डिग्री है, अगर ऐसी परिस्थिति आपको कहीं दिखाई दे तो tan से tan मान लो कि कैंसिल हो गया, ऐसे कटता नहीं, कैंसिल हो गया, और यहाँ से a बराबर 36 डिग्री आपको आंसर आ जाएंगे। तो तभी पॉसिबल है जब इधर भी tan दिखाई दे और इधर भी tan दिखाई दे। हम tan को cot के साथ कैंसिल नहीं कर सकते। मान लें कि tan a बराबर अगर cot 36 डिग्री है तो हम इस tan को इस cot के साथ कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अगर tan रहेगा तो ही कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सेम बनाना पड़ेगा, सेम, इधर tan इधर भी tan या इधर cot इधर भी cot, सेम बनाना पड़ेगा तो भी कैंसिल हो सकता है। तो देखो हम इसको कर क्या सकते हैं, ये जो आपको tan 2a इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। इस tan 2a को मैं ऐसे कर दिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको मैं फॉर्मूला पढ़ाया था cot 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा होता है पूरा कोण, cot का पूरा कोण होता है tan थीटा। tan अगर 90 माइनस थीटा करते हो तो आपको tan थीटा ही होगा। उसी प्रकार से मान लो cot 90 माइनस अगर मैं 2a कर दूं तो आपको क्या आंसर होगा, cot का 90 माइनस हो रहा है तो पूरा कोण हो रहा है, cot का tan होगा, cot का tan होगा, tan अगर यहाँ 2a तो आपको 2a होगा। तो आप देख सकते हो कि cot 90 माइनस 2a tan 2a हो सकता है, तो मैं tan 2a को cot 90 माइनस 2a कर दिया। या सिर्फ ऐसे कभी भी रहे, मान लो cot 90 डिग्री माइनस राम रहे लिखा हुआ तो क्या करोगे, cot का पूरक होगा tan और पीछे राम तो यहाँ पे राम कर देंगे, कुछ भी रहे तो उस तरह से हम यहाँ पे कर लूंगा। यानी कहने का मतलब tan 2a को cot 90 माइनस 2a हम लिख सकते हैं। इसको ऐसा लिख दिया, इधर वाला cos ही छोड़ दूंगा। ऐसा मैं इसलिए किया कि मेरा cot से cot अब कैंसिल हो जाएगा, एक cot से cot कैंसिल हो गया तो आपको यहाँ पे मान लो कैंसिल हो गया, काटना मत, लेकिन यहाँ हो गया क्या 90 डिग्री माइनस 2a बराबर हो गया a माइनस 18 का। आपसे a निकालने के लिए कहा गया ना, तो आप क्या करो, a निकालने की कोशिश करो। तो 90 डिग्री माइनस इसको इधर ले आओ 18 डिग्री को, तो होगा प्लस 18 डिग्री, और a इस 2a को उधर ले जाओ, 2a हो गया, क्योंकि a एक तरफ हो गया, 90 18 जोड़ो तो आपको होगा 108 डिग्री, और a के 2 हो गया 3a। यहाँ से अगर आप a निकालोगे तो a बराबर है जो गुना वाला 3 है 108 डिग्री, देखो यहाँ पे 108 डिग्री, एक गुना वाला 3 नीचे आ जाएगा, इधर से उधर जाता है उधर से इधर आएगा, 36 या 28 होगा। तो आप देख रहे हो कि a बराबर हो गया 36 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। तो कुल 10 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे जो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, सारे एग्जाम के दुलरवा क्वेश्चन हैं, आप लोग जरूर उसका अभ्यास करें।